तो कहानी की शुरुआत होती है मॉर्गन हाउस नाम के भूतिया घर से। पहला सीन शुरू होता है एक आदमी से जो कि चुपके से मॉर्गन हाउस के अंदर घुस गया था। उसके हाथ में एक पुरानी सी फोटो थी जिसमें एक स्पेसिफिक दरवाजा दिख रहा था। लगता था कि जैसे उसे इसी दरवाजे की तलाश थी। अब थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद उसे वो दरवाजा मिल जाता है जो कि शायद किसी स्टोरेज रूम का था या फिर किसी चेम्बर का। अब वो धीरे धीरे से उसके अंदर चला जाता है और हर जगह एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन उसी खामोशी के बीच अचानक से कोई चीज उस पर वार कर देती है और उसी वक्त ऑन द स्पॉट वो खत्म हो जाता है। अब सीन तुरंत ही शिफ्ट होता है एक और कहानी की ओर। यहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम होता है कमली। अब असल में उस पर किसी आत्मा का कब्जा होने का डाउट होता है। उसका पति काफी परेशान दिख रहा था। डॉक्टर्स, तांत्रिक, ओझा सब कुछ वो ट्राई कर चुका था, लेकिन कमली की हालात में कोई भी सुधार नहीं आया। अब वो हर रोज कुछ अजीब हरकतें करती, घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है। लेकिन तभी कमली के पति का जो सेक्रेटरी होता है वो उसको एक नाम बताता है जो कि था डायनामो का। अब असल में डायनामो जो है वो एक गोस्ट हंटर है जो कि छुमंदर नाम की एक छोटी सी पैरानॉर्मल एजेंसी चला रहा था। और उसकी टीम के अंदर कुछ लोग भी होते हैं जिनके नाम आकांक्षा, आरजे और नकुल था। अब जब डायनामो और उसकी टीम कमली की घर पहुंचते हैं तो वो कमली के केस को ऑब्जर्व करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में जब डायनामो कमली के रूम का हाल देखता है तो उसके चेहरे पर एक डाउट आता है। कमरे के अंदर जो था ना वो टेम्परेचर काफी नॉर्मल था, जबकि अगर सच में किसी आत्मा का साया होता है तो वहाँ का तापमान गिर जाता है। रूम के अंदर और भी उसे सुराग मिलता है कि ये केस थोड़ा डिफरेंट था। वहाँ पर भूतिया मूवी की डीवीडीज पड़ी हुई थी, नकली खून था, मेकअप का सामान भी था। अब ये सब देखकर डायनामो को सारी बात समझ में आ जाती है कि कमली के ऊपर किसी भूत का साया नहीं है, बल्कि वो खाली नाटक कर रही थी। और आखिर में कमली भी इस बात को एक्सेप्ट करती है। वो बताती है कि उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी एक बूढ़े, अमीर और अपाहिज इंसान से, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी, एक लड़के से जो कि ओटी में रहता था। उसके मन में यही था कि अगर वो अपने पति को डराएगी तो शायद उसका पति उसको भी छोड़ देगा, क्योंकि उससे पहले उसकी पहली पत्नी भी भाग गई थी। खराब डायनामो उसकी हेल्प करता है, उसके साथ दिखावा करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन सच ये था कि उसने उसके पति को ये कहकर राजी किया था कि कमली का मामला गंभीर है और उसके इलाज में लगभग 9 से 10 महीने लगेंगे। और वो कमली के पति को बेवकूफ बना देता है, साथ ही साथ अपनी फीस भी उससे हड़प लेता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कमली के पति की ये दूसरी शादी थी, तो यहाँ पर उसकी दूसरी बीवी भाग गई। लेकिन इस केस से एक बात साबित हो जाती है कि डायनामो खाली गोस्ट हंटर नहीं था, उसके अंदर एक चालाक डिटेक्टिव जैसी समझ भी थी। अब एक दिन होता यह है कि छुमंतर टीम साथ बैठी हुई थी कि तभी नकुल जो होता है वो अखबार के अंदर एक छपे हुए आर्टिकल को पढ़ता है जो कि असल में मॉर्गन हाउस के बारे में था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वहाँ पर ये लिखा था कि मॉर्गन हाउस को इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड जगहों में शामिल कर लिया गया था। और तभी आकांक्षा ये कहती है कि हाँ, उसने इसके बारे में सुना है और उसकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है। और उसका मानना था कि अगर ये जगह इतनी पुरानी और रहस्यमयी है तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई खजाना भी छुपा होगा। और वो भी छुमंतर टीम को राजी कर दिया वहाँ पर जाकर खोज करने के लिए, जिससे उनकी जिंदगी फाइनेंशियली सेट हो जाएगी। और अगर खजाना नहीं भी मिला तो वीडियो बनाकर कम से कम वो पैसा छाप भी सकते थे। लेकिन डायनामो बिना रिसर्च करे कुछ भी करने के मूड में नहीं था और इसलिए पूरी टीम उसी लाइब्रेरी के अंदर आ जाती है जहाँ पर आकांक्षा को इस जगह के बारे में पता लगा था, जहाँ पर सब लोग अलग अलग सेक्शंस के अंदर किताबों को ढूंढते हैं कि शायद उन्हें मॉर्गन हाउस की हिस्ट्री के बारे में पता चल जाए। अब काफी देर ढूंढने के बाद एक पुरानी सी किताब उनको मिलती है जो कि खुद पे खुद गिर गई थी, जिसके अंदर मॉर्गन हाउस के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था, जैसे कि उसका इतिहास, उसके अंदर घट चुकी अजीबोगरीब घटनाएं और लोकल लोगों के दावे। अब यहीं से कहानी के अंदर एक नया प्लॉट और आता है। हम एक बड़े इंडो अमेरिकन बिजनेसमैन विक्टर डिकोस्टा को देखते हैं जो कि अब लॉस में थे। उनका बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो गया था और वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल में थे। वो अपने बेटे एलेक्स से एक जरूरी बात करते हैं कि अब उसके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बची है जो कि इंडिया में है, जिसका नाम कुछ और नहीं बल्कि वो है मॉर्गन हाउस, जो कि असल में एलेक्स की माँ के नाम पर था। और ये उन्होंने असल में एक ऑक्शन में परचेज किया और अगर शायद वो उसकी माँ के नाम पर नहीं होता तो वो भी लॉस में ही चला जाता। विक्टर ये चाहता था कि एलेक्स अब अपने परिवार के साथ इंडिया शिफ्ट हो जाए और वहीं से जिंदगी दोबारा शुरू करे, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंडिया से ही शुरू किया था और ये उनकी आखिरी इच्छा होती है, जिसके बाद में विक्टर अपना दम तोड़ देता है। अब एलेक्स अपनी पत्नी कैरोलिन, अपनी माँ और एक छोटी सी बेटी क्लेरा के साथ इंडिया आता है। अब जब ये लोग मॉर्गन हाउस जाने के लिए टैक्सी लेते हैं तो ड्राइवर वहाँ का नाम सुनते ही उनको वहाँ ले जाने से मना कर देता है। ड्राइवर का कहना था कि वो घर भूतिया है और वहाँ से जिंदा लौटना मुश्किल है। जब सिचुएशन अजीब होने लगती है तो वहीं पास से एक पुलिस जीप
गुजर रही थी जिसका इंचार्ज एसआई अविनाश था और वो उनकी हेल्प करता है। वो ड्राइवर को डांट कर भगा देता है जो किसी भी हालत में मॉर्गन हाउस में नहीं जाना चाहता था क्योंकि लोकल लोग जो थे वो वहाँ जाने से डरते थे और इसी के चलते एसआई अविनाश खुद ही एलेक्स और उसके परिवार को मॉर्गन हाउस तक छोड़ता है। अविनाश बताता है कि वो खुद यहाँ पर 2 महीने पहले ही ट्रांसफर होकर आया था और उसने काफी रिसर्च करी है तो आसपास के लोगों के हिसाब से ये घर नर्क से कम नहीं है, लेकिन उसने कभी भी यहाँ पर ऐसा कुछ महसूस नहीं किया और वो लोग भी इन अफवाहों को ना माने। एंड ऑब्वियस सी बात थी, ये लोग फॉरेन से आए थे, ये सब बात तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड सी थी। खैर अब घर के अंदर इनको सब कुछ ठीक ही लगता है। ये घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, उसको रहने लायक बना लेते हैं, लेकिन एक कमरा, एक स्टोर रूम बंद रहता है क्योंकि उसकी चाबी गायब थी। मतलब कि ये सोच के देखो कि पूरे छल्ले में हर एक कमरे की चाबी थी, लेकिन बस यही एक कमरा था जिसकी चाबी मौजूद नहीं थी और इसलिए ही स्टोर रूम को बंद करके रखा गया। खैर अब रात हो जाती है और सभी लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। तभी क्लेरा अचानक से गायब हो जाती है और उसकी दादी जब पूरे घर में उसे ढूंढती है तो वो बालकनी में अकेली खड़ी मिलती है। अब बात करें क्लेरा के बारे में तो क्लेरा एक स्पेशल चाइल्ड होती है, यानी कि बिना हियरिंग डिवाइस की वो कुछ सुन नहीं सकती और उस वक्त हम ये नोटिस करते हैं कि उसके कान से ये डिवाइस निकला हुआ था और इसलिए उसने अपनी दादी की आवाज नहीं सुनी। तभी उसकी दादी आकर उसका हियरिंग डिवाइस उसको पहनाती है और क्लेरा को सुलाने के लिए वापस ले जाती है। खैर अब जो कैथरीन होती है ना, उसे घर के अंदर कुछ ही दिनों के बाद में अजीब सी चीजें महसूस होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि जब वो बैठी होती है तो पूरा रूम मिल जाता है, जिससे उसको लगता है कि इस घर के हॉन्टेड होने वाली खबरें बिल्कुल सही थी और इस बात को वो एलेक्स को जाकर बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती क्योंकि एलेक्स खुद काफी स्ट्रेस में था। अब एक दिन होता यह है कि कैथरीन क्लेरा को अपने साथ लेकर बाहर सब्जी वगैरह लेने जाती है और जब वो किसी मेड के लिए पूछती है तो सारी की सारी मेड स्टार्टिंग में राजी हो गई थी, लेकिन जैसे ही वो ये बताती है कि वो मॉर्गन हाउस में रहती है तो सभी मेड डरते हुए बाहर जाने से इनकार कर देती है। अब तभी कैथरीन ये नोटिस करती है कि उसकी बेटी क्लेरा उसके साथ नहीं थी, वो दूर एक पहाड़ी पर खड़ी हुई थी। तभी कैथरीन उसको बचाती है और नोटिस करती है कि उसके कान वाला डिवाइस फिर से निकला हुआ था, जो कि काफी अजीब बात होती है। खैर हम ये देखते हैं कि डायनामो मॉर्गन हाउस में जाने से पहले कहीं जा रहा था और उसको एक अर्जेंट काम होता है और वो एक काम करने के बाद वापस आ जाता है, जिसके बाद ये पूरी टीम मॉर्गन हाउस के लिए निकल जाती है। मीनवाइल मॉर्गन हाउस में एक दिन जब कैथरीन ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी तो उसको एक छोटी सी नाक की नथ मिलती है। वो नथ कुछ विंटेज टाइप लग रही थी और कैथरीन को वो काफी सुंदर लगती है और इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसको पहन लेती है, लेकिन नथ पहनते ही चीजें चेंज हो गई थी। उसको शीशे के अंदर अपनी ही रिफ्लेक्शन में साड़ी पहनी हुई एक लेडी दिखती है जो कि थी मिसेस मॉर्गन। यानी कि एक बात तो साफ थी कि ये लेडी इंडियन ही थी। अब उस अनजान चेहरे को देखकर कैथरीन का पूरा बदन कांप गया। उसने नथ को तुरंत ही उतार कर वापस रख दिया, लेकिन उसके दिल के अंदर डर बैठ गया था, यानी कि उसको तो पूरा यकीन था ये घर हॉन्टेड है। खैर तभी रात में ये लोग खाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी घर की डोरबेल बज उठती है और इतनी रात को आखिरकार कौन आ सकता था। तो वहाँ पर असल में एसआई अविनाश अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था। वो वहाँ पर वाइन की बोतल लेकर आता है और वो उनसे ऐसे ही मिलने के बहाने आया था, लेकिन इस बार उसके गले में कैमरा भी था, जिसके चलते वो ये बताता है कि उसको फोटोग्राफी का शौक है। अविनाश बताता है कि वो घर को देखना चाहता है और एलेक्स भी उसको पूरा घर दिखाता है। अब वो पूरे घर की तस्वीरें खींच रहा था, हर एक कोने को देखता है, पर जब स्टोर रूम की बारी आती है तो एलेक्स उसको बताता है कि उसकी चाबी अभी तक नहीं मिली और इसलिए वो अंदर नहीं जा सकते। अब एलेक्स और अविनाश आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर ये पता लगता है कि एलेक्स फाइनेंशियली सही नहीं है, उसको अब ये घर बेचना होगा जिससे वो कुछ छोटा मोटा काम शुरू करेगा, जिसके चलते अविनाश उसको एक लोकल एजेंट का एड्रेस और नंबर देता है। खैर अब सभी खाना खा रहे होते हैं तो क्लेरा काफी अजीब बर्ताव कर रही थी। वो खाने को गुस्से में फेंक देती है, जो कि अविनाश की बीवी के कपड़ों पर गिर जाता है। अब वो चेंज करने साफ करने वॉशरूम जाती है, लेकिन वहाँ भी उसके साथ हॉन्टेड चीजें होती हैं। किसी ने उसको बाहर से लॉक भी कर दिया था और अंदर उसको किसी की झलक भी दिखती है। क्लियरली मिसेस मॉर्गन की आत्मा नहीं चाहती थी कि यहाँ पर कोई भी आए। अब चीख की आवाज सुनकर सभी उसको बचाने आते हैं, जहाँ पर कैथरीन ये कहती है कि ये बदमाशी पक्का क्लेरा ने करी होगी। तो अविनाश भी सबको शांत करता है कि कोई नहीं, बच्चे शैतानी करते रहते हैं। खैर अब सब कुछ ठीक होने के बाद अविनाश अपनी बीवी के साथ वहाँ से चला जाता है, लेकिन एक बात साफ थी कि अविनाश यहाँ पर किसी खास मकसद से आया था, क्योंकि पुलिस वाले का इतना ज्यादा क्लोज होना काफी वियर्ड सी बात थी। खैर अब घर के अंदर हुई घटनाओं को देखकर कैथरीन के मन में शक और बढ़ने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने अभी तक एलेक्स से कुछ भी नहीं कहा था।
अब अगले ही दिन एलेक्स एजेंट से जाकर मिलता है, लेकिन एजेंट साफ कह देता है कि इस घर को कोई नहीं खरीदेगा, ये घर हॉन्टेड है, इसकी रेप्यूटेशन मार्केट में बहुत खराब है और अगर एलेक्स जिंदा बच गया तो वो बिना किसी कमीशन के ही घर बिकवा देगा। और ये सुनकर एलेक्स को एक बड़ा झटका लगता है। तभी एलेक्स जो होता है वो जाकर अविनाश से मिलता है, जहाँ पर अविनाश ये बताता है कि क्या उसने कभी घर के अंदर कुछ अजीब सा महसूस किया है, जिसके चलते वो ये बताता है कि उसकी बेटी आजकल अजीब बर्ताव करती है। तो अविनाश उसको डायनामो नाम की एक सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाने की बात करता है, इसके चलते वो मान भी जाता है। तभी हम डायनामो और उसकी टीम को देखते हैं जो कि इसी घर की ओर आ रहे थे और वो रास्ते में एक ढाबे पर रुकते हैं, जहाँ पर डायनामो एक बहुत ही अजीब सी चीज को करता है। वो सभी की ड्रिंक्स के अंदर चुपके से नशीली दवाई मिला देता है, जिससे कि सभी कार के अंदर गहरी नींद में सो जाते हैं। और बस डायनामो फिर कुछ वियर्ड सोसाइटी के लोगों से मिलने जाता है, जिन्होंने काफी अजीब सी पोशाक पहन रखी थी और इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था कि डायनामो कर क्या रहा था। मीनवाइल मॉर्गन हाउस के अंदर कुछ दिन बाद क्लैरा का व्यवहार भी धीरे धीरे चेंज होने लगा था। वो काफी चुप रहा करती और अक्सर एक ही जगह देखती रहती, खड़ी रहती और कुछ अजीब सी हरकतें भी करती थी जो कि पहले उसने कभी नहीं करी थी। फिर एक रात ऐसी आती है जिसने सब कुछ चेंज कर दिया और सभी लोग सो रहे थे। तभी एक जोर की आवाज आती है, जैसे कोई भारी दरवाजा खुला हो। एलेक्स की माँ ने आवाज सुनी और बिस्तर से उठकर जांच करने चली गई। उन्होंने ये देखा कि वही स्टोर रूम जो था वो अब खुल चुका था। क्यूरियोसिटी और डर के चलते वो अंदर चली गई और फिर कुछ पल में एक तेज चीख सुनाई दी। जब एलेक्स और कैथरीन भाग कर आए तो उन्होंने ये देखा कि उनकी माँ जमीन पर पड़ी हुई थी, आंखें खुली हुई, लेकिन उनकी सांस रुक चुकी थी, यानी कि वो जिंदा नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे डर के मारे उनकी जान निकल गई हो। एक अजीब बात ये थी कि क्लैरा वहीं पास में बैठी हुई थी और उसकी गोद में एक बॉल भी थी, वो उससे खेल रही थी। अब जल्दी ही उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ने उनकी मौत का कारण दिया हार्ट अटैक। लेकिन एलेक्स के लिए सब कुछ नॉर्मल नहीं था। वो अविनाश को ये बताता है कि उनकी माँ बिल्कुल ठीक थी और उन्होंने तो कभी किसी बीमारी की शिकायत तक भी नहीं की थी, स्पेशली हार्ट के बारे में। तो फिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि ऐसा कुछ हुआ। अब इस घटना के बाद स्टोर रूम और भी ज्यादा लोगों को डरावना लगने लगा था, क्योंकि अब वो बार बार अपने आप खुल जाया करता, वो भी बिना किसी चाबी के। अब एक रात तो हद ही हो जाती है जब एलेक्स देखता है कि क्लैरा उसी स्टोर रूम के अंदर हवा में लेविटेट कर रही थी। वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी एलेक्स क्लैरा को पकड़ लेता है और अविनाश को बोलता है कि डायनामो कब आएगा, जिसके चलते अविनाश डायनामो को लेकर अगले ही दिन मॉर्गन हाउस में आ जाता है। अब यहाँ पर एक अजीब चीज होती है कि डायनामो जब फाइनली मॉर्गन हाउस पहुँचता है तो वो अलग सा था। उसकी आंखें नीली थी और उसके जो साथी थे वो भी कुछ अलग ही लग रहे थे। शायद वही सीक्रेट सोसाइटी के लोग होंगे जिनके हाथों में एक कलश भी था, जो कि एक खास कलश लग रहा था। लेकिन डायनामो को अंदर आते ही एहसास हो गया था कि सब कुछ पहले से ही बिगड़ा हुआ था, क्योंकि कैथरीन इन लोगों के आने से गुस्सा करने लगी थी। अब डायनामो क्लैरा की तरफ बढ़ते हुए अचानक से ही कैथरीन का हाथ पकड़ लेता है और तब जाकर सबसे बड़ी बात सामने आती है कि जिसको अभी तक सभी लोग पॉजेस समझ रहे थे, वो क्लैरा नहीं थी बल्कि वो कैथरीन थी। क्योंकि उस रात जब क्लैरा हवा में लेविटेट कर रही थी तो असल में कैथरीन वही पजल्ड हालत में ये सब कर रही थी। ये सब कुछ एलेक्स ने खुद देखा था, यानी कि यहाँ मिसेस मॉर्गन की आत्मा क्लैरा के साथ खेल रही थी और स्टार्टिंग से क्लैरा उसी के साथ खेला करती, उसी को देखा करती। और कैथरीन की अंदर की आत्मा ने सबको यही दिखाया कि क्लैरा पोजीशन में है, जबकि ऐसा था ही नहीं। असल में वो नथ जो थी, जो कि मिसेस मॉर्गन की थी, जब कैथरीन को वो एक दिन ड्रेसिंग टेबल पर मिली और उसने उसको पहन लिया, वहीं से ही उस नथ की वजह से मिसेस मॉर्गन की आत्मा उसके अंदर चली गई थी। और तब से जो कुछ भी डरावनी घटनाएं घर के अंदर घटित हो रही थी, वो सब कुछ यहाँ पर कैथरीन के अंदर की आत्मा मिसेस मॉर्गन ने करवाया था। और आपको याद हो कि अविनाश की वाइफ को बाथरूम में ट्रैप करने वाली भी वही थी, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा ही दिखाया गया कि जैसे कि ये सब क्लैरा ने किया है। एलेक्स की माँ की जान भी उसी ने ली थी। हो सकता है कि उसको सच्चाई पता चल गई होगी, जिसके चलते उसने उसको ही खत्म कर दिया। अब डायनामो यहाँ पर तुरंत ही मामले को समझ जाता है और कैथरीन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक कैथरीन एक नॉर्मल इंसान नहीं रही थी। उसके अंदर मिसेस मॉर्गन की ताकतवर आत्मा थी, जिसका ईविल यहाँ पर मौजूद लोगों की सोच से भी भयानक है। अब डायनामो कैथरीन का एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मिसेस मॉर्गन पर इसका कोई असर नहीं होता और वो उन सबको बुरी तरह से हॉन्ट करने लगती है। वो हवा में लेविटेट होकर अचानक से गायब हो जाती है, जिसे ढूंढते हुए डायनामो घर में यहाँ वहाँ घूम रहा था। अब वो बेडरूम में डायनामो के ऊपर पीछे से हमला करती है, लेकिन वो हमले को भाप जाता है और उससे पहले ही बच जाता है और थोड़ी मुश्किल से उसका पोजीशन दूर कर देता है। अब वो दोनों सबके पास आते हैं और यहाँ पर कैथरीन क्लैरा को अपने पास बुला रही थी और क्लैरा उससे बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ऑब्वियस ही बात है, छोटी बच्ची तो डरी जाएगी। तो डायनामो उसको हिम्मत देता है कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही कैथरीन क्लैरा को अपने पास पाती है, उसका पोजीशन लौट आता है
हालांकि वो कभी गया ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ये जो मिसेस मॉर्गन की आत्मा थी वो डायनामो को ट्रिक कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी। वो क्लेरा को मारे उससे पहले ही अब एलेक्स क्लेरा को बचाने के लिए उसको लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन कैथरीन जो होती है वो उनके घर के अंदर रखे हुए एक एंशिएंट स्टैचू के भाले से उसकी गर्दन के आर पार करके उसको खत्म कर देती है। और यहाँ पर ये एक हिंट था कि ये लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ रहा करते थे, उसी की स्टैचू यहाँ पर थी, या फिर ये कहें कि ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर मिस्टर मॉर्गन का स्टैचू। खैर वो अविनाश पर भी एक क्लोजेट गिराकर उसे बेहोश कर देती है और डायनामो यहाँ पर अपने 2 साथियों के साथ आया था, तो कैथरीन उनको भी एक ही बार में एक ही झटके में उनकी गर्दन तोड़कर उन्हें खत्म कर देती है। अब डायनामो यहाँ मिसेस मॉर्गन की आत्मा से लड़ने लगता है और होली क्रॉस से उसे थोड़ा कमजोर भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर मिसेस मॉर्गन का जो पूरा इविल रूप होता है ना, वो फुल फोर्स के साथ डायनामो के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि अब वो थोड़ा सा कमजोर होकर गिर पड़ता है। अब यहाँ पर ये आत्मा डायनामो को खत्म करने ही वाली थी, लेकिन एक आखिरी सांस भरकर डायनामो मिसेस मॉर्गन की स्पिरिट को उसी औरन यानी कि कलश के अंदर कैद कर देता है और वो भी अपना दम तोड़ देता है। जाते जाते मिसेस मॉर्गन की स्पिरिट कैथरीन की भी जान लेकर जाती है और यहाँ पर ये वाली कहानी खत्म होती है। जी हाँ, कहानी खत्म कैसे हुई? तो असल में अब तक यहाँ पर 2 कहानियां चल रही थी शुरुआत से लेकर अब तक, और ये वाली कहानी उसी लाइब्रेरी के अंदर मिली किताब के अंदर मौजूद थी, जो कि डायनामो और बाकी सबको मिली थी खुद ब खुद। और ये घटना असल में 20 साल पहले घटित हो चुकी है, लेकिन तब तो वहाँ पर डायनामो खत्म हो गया था, राइट? तो यहाँ पर आपको ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार ये डायनामो कौन है। एनीवेज के बाद में अब मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, यानी कि 20 साल पहले वाली कहानी तो खत्म हो गई। कहानी में देखा जाए तो यहाँ पर 3 टाइमलाइंस हैं। पहली तो है मिसेस मॉर्गन और मिस्टर मॉर्गन वाली, यानी कि ब्रिटिश एरा वाली। अगली कहानी आती है जो कि 20 साल पहले खत्म हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर कैथरीन और क्लेरा वाली कहानी। और तीसरी कहानी है प्रेजेंट टाइमलाइन वाली, जो कि आकांक्षा वाली है। तो अब प्रेजेंट वाली टीम यानी कि डायनामो और उसकी टीम फाइनली मॉर्गन हाउस पहुंच गई थी और पहले ही रात आकांक्षा हॉरर मूवीज देखने लगती है, जैसे कि आरजे को डर लग रहा था, यानी कि एक भूतिया घर के अंदर हॉरर मूवीज देखना, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड था। अब आरजे से काफी डर जाता है और वो आकांक्षा को अजीब बोलने लगता है, जिसके चलते आकांक्षा ये कहती है कि वो दूसरे रूम के अंदर चला जाए, और वो चला भी जाता है। अब तभी आकांक्षा को रात में कुछ हलचल महसूस होती है और वो उस हलचल को फील करते हुए उस स्टोर रूम तक आ गई थी, जहाँ पर उसे एलेक्स और उसकी माँ की स्पिरिट हॉन्ट करती है। वो उनसे बचकर भागती है तो उसका सामना कैथरीन की पजेस्ड हुई स्पिरिट से होता है, जो कि अचानक से उसके पर हमला कर देती है और एक चीख के साथ ही आकांक्षा की नींद खुल गई थी, जो कि असल में एक बुरा सपना देख रही थी। अब डायनामो और बाकी लोग उसे आकर संभालते हैं, जिसके बाद सभी सोने चले गए थे। नेक्स्ट डे डायनामो मॉर्गन हाउस के बारे में और इन्वेस्टिगेशन करने निकलता है और उसे एक लोकल व्यक्ति मिलता है जिसे मॉर्गन हाउस के बारे में काफी कुछ पता था, जो कि वो डायनामो को बताने लगता है। तो असल में ब्रिटिश एरा के अंदर एक इंडो ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करता था, जिसका नाम था मिस्टर जॉर्ज मॉर्गन, जिसका ये पैलेस था, और वो बहुत ही ज्यादा बुरा, लालची और वायलेंट पर्सन था। वो पूरे गांव को रूल करना चाहता था, साथ ही साथ वहाँ के लोगों से लूटपाट भी करता था, जिससे सभी लोग परेशान रहा करते। अब एक दिन उसे मोगरा नाम की एक लेडी मिलती है, जिसको पहले ही नजर में चाहने लगता है और बिना देरी करे उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब मोगरा भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों शादी कर लेते हैं। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, वो उसको रानी की तरह रखता था, लेकिन पूरी यहाँ पर खाली मोगरा की नियत थी, जो कि असल में मॉर्गन से शादी इसलिए करने के लिए रेडी हुई थी क्योंकि वो उसकी दौलत हड़प कर इस घर पर, इस गांव पर राज करना चाहती थी। वही मॉर्गन जो था वो इसी गांव से लूट करता था, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ गहने अपनी पत्नी को दिया करता, लेकिन वो बाकी लूटे हुए सोने को बाहर देश में बेचकर वहाँ से डायमंड्स ले लिया करता, ताकि उस पर कोई शक ना करे। लेकिन होता ये है कि इसी बीच गाँव वाले जो होते हैं उनको ये बात पता चल जाती है और वो उसको मारने की योजना बना लेते हैं और उसके घर पर धावा बोल देते हैं। वो एक एक करके सबको तो खत्म कर देता है, लेकिन उसके घर के अंदर जो ट्रेटर होता है उसको उसके बारे में कुछ पता नहीं था, यानी कि मोगरा के बारे में। अब तभी मोगरा उसे चालाकी से मार देती है, लेकिन मरते मरते वो उल्टा मोगरा को ही शूट कर देता है। और वहाँ पर तभी एक भटकती हुई, लालची, गुस्सैल और भयानक इरादों से भरी हुई मोगरा भी स्पिरिट इस घर से बन जाती है और तब से ही यहाँ पर वो कैद थी और सबको खत्म कर रही थी, यानी कि जो कोई भी यहाँ पर आया करता। हो सकता है कि शायद वो किसी न किसी को परस्त करना चाहती थी, जैसे कि उसने कैथरीन के साथ करने की कोशिश करी थी। एंड आई बिलीव कि वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो सारे के सारे इंसानी सुखों को भोग सके। खैर अब ये सारी कहानी सुनकर डायनामो घर आकर अपनी टीम के साथ यहाँ पर छुपा हुआ खजाना ढूंढने लगता है कि शायद यहाँ पर खजाना हो सकता है, लेकिन उसे घर के अंदर कहीं भी वो खजाना नहीं मिलता। और अब बारी आती है उसी स्टोर रूम की, जो कि हमेशा बंद रहता था, और हम जानते हैं कि स्टोर रूम की कोई चाबी नहीं है, या फिर है भी तो शायद से वो मोगरा के पास है, या फिर क्या हो सकता है पता नहीं। लेकिन ये लोग अली नाम के चाबी वाले को बुलाकर मास्टर की बनवा लेते हैं, लेकिन तभी कोई इविल फोर्स अली को अंदर खींच कर ले जाती है।
खैर अब वो लोग उसी के पीछे पीछे अंदर रूम में जाते हैं तो वो उनको बेहोशी की हालत में मिलता है। जब वो उसको होश में लेकर आते हैं तो वो ये कहता है कि यहाँ पर बहुत बुरी आत्माएं हैं जो कि उसको लगभग खत्म कर चुकी थी और अब वो वहाँ से भाग जाता है। अब घर हॉन्टेड था तो डायनामो उसे शुद्ध करने के लिए एक रिचुअल करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ही आरजे पजेस्ड हो जाता है जो कि सबके ऊपर हमला करने लगता है और होश में आने की कोशिश करता है, लेकिन वो नकुल को दूर फेंक देता है। आकांक्षा को पकड़ लेता है लेकिन डायनामो आकांक्षा को बचा चुका था। अब आरजे सबसे यही कह रहा था कि वो ये सब नहीं कर रहा, यहाँ की इविल स्पिरिट उससे करवा रही है, जिसके साथ ही अब वो स्पिरिट्स उसको खत्म कर देती हैं और अपने साथ कहीं खींच कर ले जाती हैं। अब आकांक्षा इन सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है कि उसको आइडिया नहीं था कि अगर वो उनको यहाँ पर लेकर आएगी तो उनके साथ ऐसा हो जाएगा। जिसके चलते ही डायनामो ये कहता है कि चुप हो जाओ क्लेरा। जी हाँ, और दोस्तों अब यहाँ पर खुलता है इस कहानी के और मॉर्गन हाउस के और क्लेरा की पहचान के असली पत्ते। तो आकांक्षा असल में कोई और नहीं बल्कि क्लेरा ही है जो कि 20 साल पहले बच गई थी और उस वक्त अविनाश भी बच गया था। तो अविनाश ने उसको गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया और जो नकुल है वो अविनाश का सगा बेटा है। और क्लेरा हमेशा से यही चाहती थी कि वो मॉर्गन हाउस की इविल को भगाकर अपने परिवार का घर वापस ले सके, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने आगे नहीं आ रहा था। और इसी बीच उसने डायनामो के बारे में सुना और वो उसकी हेल्प लेने का सोचती है, लेकिन इनडायरेक्टली वो उससे हेल्प लेना चाहती थी और वो इनडायरेक्ट तरह से उसकी टीम में एंटर करती है। उसे पता था कोई भी डायरेक्टली उसकी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि मॉर्गन हाउस का नाम सुनकर अच्छे अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भाग गए थे। वो किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती थी। इनफैक्ट किसी रिकमेंडेशन के चलते उसने एक वकील के साथ मिलकर इस घर को बेचने की कोशिश करी थी, लेकिन वो उल्टा उसको ही चूना लगाना चाहता था। इसके चलते वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी और इसलिए उसने ये सारी कहानी रची जिसके चलते वो यहाँ पर सबका भरोसा जीत पाई। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो आर्टिकल नकुल पढ़ रहा था वो भी यहाँ पर इसी ने छपवाया था और जो लाइब्रेरी के अंदर किताब थी वो किताब भी यहाँ पर डायनामो तक पहुँचाने का काम उसने किया, यानी कि वो किताब भी उसी ने धक्का देकर गिराई थी। वो ये कहती है कि वो 20 साल पहले से ही डायनामो को जानती थी जिसको उसने यहाँ पर लड़ते देख रखा था, यानी कि यहाँ पर ये असल में डायनामो वो वाला नहीं था बल्कि ये तो डायनामो का लड़का है जिसका नाम है गौतम। और जो गौतम है वो अपने पिता का ही नाम इस्तेमाल करता है, यानी कि गौतम डायनामो। लेकिन गौतम नाम बहुत ही कम लोगों को पता था, यानी कि जो 20 साल पहले वाले डायनामो थे जिसको हमने देखा था वो गौतम के पिता थे, जिन्होंने अपनी जान देकर मोगरा की स्पिरिट को यानी कि मिसेस मॉर्गन की स्पिरिट को उस अर्न यानी कि कलश के अंदर कैद कर दिया था। अब यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि मोगरा की स्पिरिट असल में आजाद हो गई थी और ये हुआ था मूवी के स्टार्ट वाले सीन में। और हमने जिस चोर को चोरी छुपे इस घर के अंदर आते हुए देखा था ना, वो कोई और नहीं बल्कि अविनाश ही था, जो कि शुरुआत से इस घर के खजाने को चुराने के चक्कर में था। लेकिन हुआ ये कि मोगरा की जो स्पिरिट थी वो गलती से उससे आजाद हो गई, जिसके चलते उसने उसको ही खत्म कर दिया। अब आकांक्षा का सच सामने आ गया था, लेकिन डायनामो यहाँ पर एक और शॉकिंग बात बताता है कि उसको आकांक्षा के बारे में पहले से ही पता था। वो बताता है कि इस जगह पर जो हॉन्टिंग्स हुई है वो उसने करवाई है। आरजे एक एक्टर है और मैजिशियन भी है और अली भी एक एक्टर ही था। वो ये भी जानता था कि आकांक्षा हमेशा छुपकर एक ईयर डिवाइस इस्तेमाल करती है क्योंकि वो क्लियरली उसके बिना सुन नहीं सकती, और उसी ने वो किताब लाइब्रेरी के अंदर गिराई थी। वो आर्टिकल भी फेक था, उसने छपवाया था। वो सारा सच पहले से ही जानता था। आपको याद होगा कि वो बीच बीच में बार बार इधर उधर जा रहा था, तो वो सारी बातों का पता करने ही गया था। वो ये बोलता है कि वो उसके कहने पर यहाँ नहीं आया, बल्कि वो खुद मॉर्गन हाउस आना चाहता था अपने पिता के अधूरे काम को खत्म करने के लिए, मतलब कि मॉर्गन हाउस के इविल को खत्म करने, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने। और वो ये रिवील करता है कि ये रियल मॉर्गन हाउस है ही नहीं और इसलिए यहाँ पर कोई भी इविल उनको महसूस नहीं हुआ। असल में जॉर्ज जो था ना, उसने 2 मॉर्गन हाउस बनवाए थे। सेम दूसरा अपने स्टाफ के लिए था। जहाँ पर मोगरा की स्पिरिट कैद है वो मॉर्गन हाउस इस घर के ठीक सामने वाला है, यानी कि ये घर ट्विंस थे। और यहाँ पर ये सारी जानकारी वो पहले से ही लेकर आ गया था जब हमने देखा था कि वो अकेले कहीं पर घूम रहा था। खैर फाइनली ये लोग जाने लगते हैं रियल हॉन्टेड मॉर्गन हाउस में, लेकिन वहाँ पर वो अकेले इविल को हरा नहीं सकते थे। हमने देखा था कि जो उसके पिता थे यानी कि गौतम के पिता डायनामो, वो भी अकेले उसको हरा नहीं पाए थे। उन्होंने खाली उसको कैद किया था, लेकिन अब वो फिर से आजाद है, पहले से ज्यादा बुस्सैल है और ताकतवर भी। तो वो वहाँ पर उसी सीक्रेट सोसाइटी से हेल्प मांगने गया था जो कि शुरुआत में भी उनकी हेल्प कर रहे थे, यानी कि गौतम के पिता की। अब ये लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से अंदर गए थे उसी रफ्तार से ही मोगरा की स्पिरिट उन्हें डराकर परेशान करके बाहर फेंक देती है। अब यहाँ कोई और रास्ता ना मिलने पर डायनामो एक सजेशन देता है जो कि उसे किसी ना किसी ने पक्का बताया था। एक विधि उसे करनी होगी जो कि शायद से उसके पिता ने नहीं करी थी और शायद से उनको पता था कि ये चीज पर्याप्त नहीं है, और इस विधि का नाम होता है आत्मा आवाहन, जिसके अंदर वो मोगरा की स्पिरिट को एक ह्यूमन वेसल के अंदर कैद करेंगे और यहाँ से बाहर ले जाएंगे। जिसके बाद ये रिचुअल करा जाएगा, अदरवाइज इसको पूरा नहीं करा जा सकता था। लेकिन रिस्क ये था कि इसमें इंसान की जान भी जा सकती है।
अब बात ये थी कि रिस्क लेने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, तो आकांक्षा यहाँ पर खुद को आगे करती है क्योंकि यहाँ पर उसको ही सब करना होगा, जो कि कोई और नहीं, खुद क्लैरा ही है। खैर अब वो इस चीज के लिए वेसल बनने के लिए तैयार थी और उसे पानी से बने हुए एक बॉक्स के अंदर लिटा दिया जाता है और मोगरा की स्पिरिट को इनवाइट किया जाता है, जो कि आकांक्षा को पोजेशन में लेकर उस बॉक्स को ही तोड़कर बाहर आती है। वो सब पर हमला करके सबको दूर फेंक देती है और डायनामो को खत्म करने लगती है, क्योंकि उसका भी तो रियल डायनामो से बदला बाकी था। अब यहाँ पर डायनामो यानी कि गौतम लगभग खत्म होने पर था, लेकिन वो अपनी सारी शक्ति समेट कर मोगरा के ऊपर हमला करता है, जिससे कि यहाँ पर आकांक्षा की बॉडी जो होती है वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो गई थी। खैर अब ये सभी लोग आकांक्षा समेत मिसेस मॉर्गन की आत्मा को घर से बाहर ले आते हैं। तो ये जो घर था अब यहाँ से तो ईविल हट चुका है, यानी कि ये घर अब ईविल से आजाद है, लेकिन जो आकांक्षा है उसके अंदर ईविल अभी भी बसा हुआ था। और अब इस ईविल को आजाद करने के लिए, मोक्ष लेने के लिए इनको एक और चीज करनी होगी। ये लोग लेकर जाते हैं आकांक्षा को एक बहुत ही प्राचीन हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ पर वो होश में आकर उन लोगों पर हमला करने लगती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक घेरे के अंदर कैद हो गई थी। और ये घेरा नहीं बल्कि असल में हनुमान जी के असली पद चिन्ह है, यानी कि उनके पाँव है। तभी यहाँ पर और भी भक्त आ जाते हैं और सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, जिससे कि मोगरा काफी कमजोर हो जाती है और यहाँ डायनामो आकांक्षा की बॉडी को उस घेरे से बाहर खींच लेता है। अब मोगरा की स्पिरिट उसी सर्कल के अंदर थी और फाइनली हम हनुमान जी को देख पाते हैं, जो कि मोगरा की शैतानी स्पिरिट को दुनिया से मुक्त कर देती है। और हम जानते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और बस इसी के साथ फाइनली मोगरा की स्पिरिट को आजादी मिल जाती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम आकांक्षा और डायनामो और उसकी टीम को देख पाते हैं, जहां पर आकांक्षा उसको थैंक यू बोलती है क्योंकि उसे उसका घर वापस मिल गया था। लेकिन डायनामो के मन में अभी भी कुछ सवाल थे जो कि उसको परेशान कर रहे थे, कुछ रहस्य था जो कि उसकी नजर में अभी भी सुलझा नहीं था। अब इसी बीच उसे उसके मेंटोर कैप्टन का कॉल आता है, जो कि अभी अमेरिका के अंदर था। अब कैप्टन जो होता है वो गौतम की बात उनके स्पिरिचुअल सेवियर रामाचंद्र जी आचार्य जी से कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए करवाता है। और सबसे बड़ी बात हमको ये पता चलती है कि यहाँ पर आत्मा आवाहन और हनुमान जी के उस पुराने प्राचीन मंदिर के बारे में यहाँ पर रामाचंद्र जी आचार्य जी ने ही उसको बताया था, क्योंकि वो समझ चुके थे कि यहाँ पर नॉर्मल चीजों से काम नहीं चलेगा, एक्सोर्सिज्म से काम नहीं होगा। इस आत्मा को मुक्ति देने के लिए हनुमान जी को खुद ही आना पड़ेगा। और इसी के चलते गौतम अपने पिता से भी आगे निकल कर सक्सेसफुल हो पाया था। खैर फिलहाल वो डायनामो से ये कहते हैं कि कैप्टन तो अमेरिका के अंदर है, तो वो तो नहीं आ सकते और उन्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। और तभी बैकग्राउंड के अंदर हम सुन पाते हैं चंद्रमुखी मूवी की टोन को। और यहाँ पर रामाचंद्र जी भी कहते हैं कि वो वापस लौट चुकी है, यानी कि यहाँ पर गौतम के लिए नया टास्क होने वाला था चंद्रमुखी को कैद करना। और ये चीज बहुत सारे लोगों ने मिस कर दी है, जिन्होंने भी इस मूवी को एक्सप्लेन किया है उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तो रियलिटी ये है और असल डिटेल यहाँ पर हमको पता चलती है, यानी कि जो मूवी है वो चंद्रमुखी यूनिवर्स के अंदर ही आती है। खैर अब इसके बाद हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन देख पाते हैं, जहाँ पर बात खत्म होने के बाद डायनामो और टीम यहाँ से निकलने वाले थे और गेट से पहले वो ये देखते हैं कि एक जगह पत्थर पर लिखा हुआ था कि गॉड एंड्स हियर, यानी कि भगवान यहाँ पर खत्म होते हैं। तो यहाँ पर गौतम कार से उतरकर उस चीज को रब कर देता है, यानी खराब कर देता है, उसके हिसाब से भगवान है। अब वापस आने पर वो अपनी टीम के साथ उस लोकल को ही खड़ा देखता है जिससे उसने इन्फॉर्मेशन पूछी थी इस जगह के बारे में। और तभी शॉकिंगली गौतम को याद आता है कि उसने मॉर्गन हाउस के अंदर ठीक ऐसे ही एक फोटो देखी थी, यानी कि एक पोर्ट्रेट देखी थी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि वो मिस्टर जॉर्ज मॉर्गन की थी। जी हाँ, यानी कि अभी गौतम डायनामो के सामने जो खड़ा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज मॉर्गन का रीइंकार्नेशन था, या फिर उसकी स्पिरिट खड़ी हुई थी, जो कि शायद से इंतजार ही कर रही थी कि मोगरा की स्पिरिट कब गायब हो और वो इस घर को अपने कब्जे में फिर से लेगा, क्योंकि मोगरा की स्पिरिट जॉर्ज की स्पिरिट से ज्यादा शक्तिशाली थी। खैर अब यहाँ डायनामो उसको देखकर स्माइल करता है और हम यहाँ पर यह सुन पाते हैं कि जॉर्ज मॉर्गन बोल रहा था कि इस जगह से आसानी से कोई भी वापस नहीं जा सकता, यानी कि अपनी मर्जी से कोई भी वापस नहीं जाएगा। और तभी यहाँ का गेट भी अपने आप बंद हो जाता है। इसी के साथ में छूमंतर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी छूमंतर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। यहाँ पर पोस्ट क्रेडिट सीन भी अच्छा है, यहाँ पर चंद्रमुखी जो यूनिवर्स है उसके बारे में बताया गया है, तो चीजें काफी इंटरेस्टिंग है, देखने में काफी मजा आता है। बाकी सारे डिटेल्स और थियरीज मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान ही समझा चुका हूँ। इनकेस अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।